पर टेप चिपकाकर उन लुटेरों ने पहले मोबाइल का पासवर्ड पूछा, फिर ऑनलाइन पेमेंट ऐप का पासवर्ड लिया। इन बदमाशों के पास धारदार हथियार थे। ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, उसके मुंह पर भी टेप चिपकाया गया। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जॉब इंटरव्यू के बहाने हुई थी लूट की यह वारदात। तो लोगों ने बिल्कुल मुंह दबा के और टेप लगा के और टेम्पो से हाथ में 4 चुप्पी मारने लगे और उनके हाथ में चाकू थे ऐसे बड़े बड़े। हैरान कर देगी ये वारदात। जॉब इंटरव्यू के बहाने लूट। क्या जालसाज का शिकार बनी वो? डॉक्टर की बहू को बनाया बंधक। वो बदमाश कौन थे? रीवा के नामचीन गायनिक डॉक्टर शेलवाला की बहू को बंधक बनाया गया। उनके साथ लूट की वारदात का जो तरीका अपनाया गया वो वाकई हैरान कर देता है। सुनिए दहशत की उस कहानी को फरियादी की जुबानी। कैसे उन्हें बंधक बनाया गया था, चेहरे पर टेप बांधा गया, चाकू लेकर लुटेरे खड़े थे। इंटरव्यू के नाम पे बुलाया और मैं इंटरव्यू को देने के लिए जब पहुंची तो उन लोगों ने क्या बोलते हैं कि जैसे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैं वॉशरूम के बहाने से मैं बाहर जाने लगी। तो उन लोगों ने बिल्कुल मुंह दबा के और टेप लगा के और टेम्पो से हाथ में 4 चुप्पी मारने लगे और उनके हाथ में चाकू थे ऐसे बड़े बड़े और वो मारने लगे और क्या बोलते हैं बोले कि क्या बोलते हैं कि फिर सारा मुंह टेप से बंद कर दिया, इधर बंद कर दिया, इधर बंद कर दिया, सारे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। अब फरियादी विंध्य श्रीवास्तव की ड्राइवर से भी सुनिए, उसके साथ भी क्या सलूक किया गया। चेहरे को टेप से बांधा गया, फिर मारपीट की गई। भाभी को अंदर ले गए तो पहले 2 आए हमारे पास खड़े हुए, तुमको डाउट हुआ, इधर से हम आवाज़ करने लगे। उन दोनों ने हमको मारा, खूब मारा, मतलब मुंह में टेप लगा दिए थे, पूरे शरीर में टेप लगा दिए थे, पूरा बांध दिए थे। बांधने के बाद हमको लातों से मारे, चाकू लगाए। रीवा की सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला है। बिसात कैसे बिछी इसकी तहकीकात तो जारी है, लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि जिस जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था वहां 6 लोगों का और इंटरव्यू होना था। फरियादी से पहले 2 लोगों का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद तीसरा इंटरव्यू फरियादी विंध्य का होना था। और फिर वो धमकी दे रहे थे बार बार कि जो हम पूछते चल रहे हैं बताते चलो, नहीं तो क्या बोलते हैं अभी और मारेंगे, हम सीधे से पूछ रहे हैं, सीधे से बता दो। क्या पूछ के आ रहे थे आपसे वो लोग? मेरे मोबाइल का पासवर्ड लिया, मेरे अकाउंट का पासवर्ड लिया, मेरे क्या बोलते हैं मेरे गूगल पे का पासवर्ड ले लिया, मतलब जितनी फाइनेंशियल डिटेल्स होती वो लेना चाहते थे। मेरे से मेरे ATM की डिटेल्स मांग रहे थे, तो ATM को लेके आजकल साथ में चलता नहीं, तो उसने उनको ATM की डिटेल ली। सवाल है कि क्या लूट की ये बिसात बिछाई गई जिसमें टारगेट पर नामचीन डॉक्टर शेलवाला की बहू थी। लुटेरों ने मोबाइल का पासवर्ड पूछा, ऑनलाइन पेमेंट ऐप का पासवर्ड भी। कार और मोबाइल लेकर बदमाश गैंग फरार हो गई। हाँ, अप्लाई किया था, डिप्टी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट थी तो उसके लिए अप्लाई किया था। मेल पर रिवर्ट भी आया था, जैसे कि सारे बैंक वाले करते हैं। तो लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो उनका जो मतलब अटायर था ना वो काफी डिफरेंट था। मतलब क्या किसी प्रोफेशनल गैंग का ये काम है? क्या किसी जालसाज गैंग से फरियादी की बात हो रही थी? क्या मेल किसी फ्रॉड करने वाले का था? ऐसे तमाम सवालात हैं जिसकी तफ्तीश जारी है। आखिर लूट के पीछे किसका हाथ है? सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किडनैपिंग की इस वारदात ने पुलिस की पेशानी पर भी बल ला दिया था। 7 साल की मासूम बच्ची अगवा हुई। उस गिरोह ने कार से बच्ची को अपहरित किया। जिस गैंग का कनेक्शन है मानव तस्करी के खेल से, आखिर और कितने मासूम मोहरे हैं? सात साल की मासूम का अपहरण, सीसीटीवी में कैद किडनैपर का सुराग। इस गैंग के टारगेट पर बच्चे, मानव तस्करी का खेल, मासूम मोहरे।
सीहोर टू शिवपुरी, ऑपरेशन किडनैपर। पुलिस की 3 टीम, 500 किलोमीटर का फासला, 7 साल की मासूम बच्ची का किडनैप और ऑपरेशन किडनैपर। पुलिस की टीम इन किडनैपर्स का सुराग तलाश रही थी। जिस गैंग के टारगेट पर थी 7 साल की मासूम बच्ची, जिस गिरोह ने सीहोर के छावर थाना इलाके से 7 साल की बच्ची का फिल्मी स्टाइल में अपहरण किया। आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। बच्ची के परिवार वालों से संदेहियों के बारे में जानकारी जुटाई गई और फिर पुलिस के हाथ लगा सबसे अहम क्लू, सफेद रंग की कार। छावर थाना अंतर्गत एक गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 साल की मासूम बच्ची को कोई सफ़ेद कार में कुछ लोग बिठाकर ले गए हैं, जिसकी सूचना परिजनों ने दी थी, जिस पर से तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय की गई और इन दिशाओं में टीमों को रवाना किया गया। बच्ची के घर वालों ने पुलिस को बताया था कि एक दिन पहले कुछ संदिग्ध लोग घर के आसपास दिखाई दिए। इधर सफेद रंग की कार का क्लू सीसीटीवी और मोबाइल की लोकेशन से पुलिस वाले इस गैंग तक पहुंच ही गए। शिवपुरी के मायापुर गांव में बच्ची को छुपाया गया था। शिवपुरी की तरफ कुछ लोग इस बच्चे को लेकर गए हैं। तत्काल हमने टीमें सक्रिय करके शिवपुरी पुलिस की सहायता भी ली और अपनी टीमें वहाँ पर भेजी और वहाँ पे दबिश देकर हमने उस घटना में जो करीब 9 लोग थे जिन लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, उन सभी को अरेस्ट किया। इस रैकेट में शामिल मास्टरमाइंड दयाराम के खिलाफ देवास, राजगढ़ में अपहरण और मानव तस्करी का मामला दर्ज है। इस गैंग में 9 आरोपी हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये गिरोह पुलिस को चकमा देने के लिए महिलाओं को साथ रखता, जिससे किसी को भी इन पर शक न हो। महिलाओं का प्रति रिकॉर्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके जो उसके साथ ही अपने जो पति उनके साथ में ये घटना को अंजाम देती वो सभी आपराधिक प्रवृत्ति के, उनके सभी का रिकॉर्ड्स हैं। और महिलाएं बेसिकली इस अपराध में ये साथ में गाड़ी में अपने बच्चे को लेकर ये लोग ट्रैवल करते हैं, जिससे कि पुलिस को चकमा दे सके एवं रास्ते में चेकिंग में पारिवारिक सदस्य बनकर किसी के शक के दायरे में ना है। गैंग में कुछ आदतन अपराधी भी शामिल हैं। आखिर गिरोह ने अब तक कितने मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया है और कितने मासूम मोहरे। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा मंदिर जो चोरों के निशाने पर पिछले 18 सालों से है, जिस मंदिर से एक ही मूर्ति 4 बार चोरी हुई। एक बार चोरी करने की कोशिश की गई, यानी कि 5 बार भगवान के घर सेंधमारी हुई। आखिर चौथी बार मूर्ति को कौन सा गिरोह ले गया? क्यों चोरों के टारगेट पर है ये मंदिर? ये राज है क्या? देखिए। क्यों चोरों के निशाने पर ये मंदिर? अठारह साल भगवान के घर फिर डाका। चौथी बार ऊपर वाले के घर सेंधमारी। 4 बार क्यों गायब हुई एक ही मूर्ति? किसने तोड़ा ताला? राजदार कौन? 100 साल पुराना मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र, लेकिन ये मंदिर 18 साल में चोरों के निशाने पर चौथी बार आया है। आखिर क्यों इस मंदिर पर चोरों की नजर है? इस मंदिर में ऐसा कौन सा राज कैद है? क्यों 18 साल में चौथी बार गायब हुई एक ही मूर्ति? बिलासपुर की मस्तूरी थाना इलाके से करीब 10 किलोमीटर दूर इटवापाली गांव में इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में रोजाना की तरह जब भक्त पहुंचे तो सबके होश उड़ गए। फिर मूर्ति गायब थी। ऐतिहासिक और दुर्लभ गरुड़ गणेश की मूर्ति। 5:30 बजे आए हों, दरवाज़ा खोले हों, ताला टूटे फेंकाए पड़े रही से, पर्दा लग रही से उघार के देखे भावर गणेश मूर्ति नहीं रही से। और बाद बाजा चालू करत रहे, नहीं करे हों। उठ के सरपंच के घर तक गए हों, सरपंच लगा जगाए हैं, 4-5 पे जगाए हम जागी से, उठ के प्रणाम करे हैं उठी से।
फिर बोला चिता के सरपंच घर गए हैं, सरपंच आई कोटवार घर गए हैं, कोटवार आई से तो फिर सब लोग बताई से पंच मल्लत, फिर फोन पर पुलिस वाला बुलाई से। 10वीं और 11वीं सदी की प्राचीन गरुड़ गणेश की ग्रेनाइट की मूर्ति है, 1.5 फीट ऊंचाई और 65 किलो वजनी, जिसे अकेले ले जाना किसी एक चोर का काम नहीं हो सकता। तो किस गिरोह का इसमें हाथ है? वारदात कैसे हुई ये आपको बताते हैं। जब सुबह मंदिर का सेवादार मंदिर पहुंचा तो मंदिर का ताला टूटा हुआ था और मूर्ति गायब थी। मस्तूरी थाना क्षेत्र के पाली ग्राम में जो वहाँ एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ से गणेश जी की प्रतिमा की चोरी की सूचना है, जिसमें मस्तूरी थाने में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। पहली बार 2004 में प्रतिमा की चोरी हुई, लेकिन चोर जिले से बाहर जा नहीं पाए। इसके बाद अप्रैल 2006 को मूर्ति की चोरी हुई। 2007 में भी मंदिर से मूर्ति चोरी की कोशिश हुई थी और 26 अगस्त 2022 को तीसरी बार मूर्ति चोरी हुई थी। तब पुजारी को बंधक बनाकर गिरोह ने वारदात की थी। इस मामले में 2022 में भी इस मूर्ति की चोरी हुई थी, जिसे 3 माह बाद पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया था तथा 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। तो पुलिस उस समस्त पहलुओं पर विचार करके त्वरित जाँच कर रही है। उम्मीद है बहुत जल्द मूर्ति की बरामदगी हो जाएगी। लोगों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूर्ति की कीमत करोड़ों में है। यही वजह है कि चोरों के द्वारा इस मंदिर को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। कितना है कीमत मूर्ति की? एकर कीमत सरकार है 14 करोड़ कुछ रुपया आके गरी से, चौथा बार है। मोर राहत में 2 बार हो गए और 2 बार पहली हो रही। पुलिस के द्वारा विशेष टीम बनाकर इसमें जांच की जा रही है, क्योंकि आस्था का विषय है, इसलिए पुलिस के द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाए कि जल्द से जल्द इस मूर्ति की बरामदगी हो जाए। क्या कोई स्थानीय मददगार उस गैंग के साथ मिला हुआ है? इस बार किस गिरोह का इस वारदात में हाथ है? तहकीकात जारी है। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस गांव में डबल मर्डर हुआ। गांव में एक शख्स की लाश मिली। गांव में एक ही घर में एक महिला की लाश बिस्तर पर मिली। दोनों कत्ल में पैटर्न एक जैसा, गला घोंटकर हत्या हुई। क्या कातिल कोई करीबी है? लिव इन कपल के कत्ल की आखिर यह मिस्ट्री क्या है? इस गांव में दहशत का माहौल है। डबल मर्डर की ये वो मिस्ट्री है जिसका राज अब तक राज ही है। गांव की गली में एक शख्स की लाश मिली, जिसे किसी धारदार हथियार से नहीं मारा गया है, बल्कि पुलिस की माने तो गला दबाकर इस शख्स की हत्या की गई है। पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाती उससे पहले एक और चुनौती सामने थी। वो चुनौती थी इस गांव में एक और कत्ल हुआ है। दूसरा कत्ल एक महिला का हुआ था, जिसकी लाश इस घर में बिस्तर पर मिली। क्या दोनों वारदात का आपस में कोई कनेक्शन है? महिला की हत्या भी उसी पैटर्न पर की गई थी, यानी गला घोंटकर। सूचना मिली थी ले लूंगा मैंने 2 डेड बॉडी मिला है करके, तो एक महिला एक पुरुष का। उसमें तत्काल मौके पर पुलिस टीम गई थी। प्रथम दृष्टया दोनों का हत्या होना ही प्रतीत हुआ है। रायगढ़ के लेलूंगा थाना इलाके के घट गांव में संजय नागवंशी और इस महिला का कत्ल हुआ था। आखिर वो हत्यारा आया कहां से? जिस तरह से दोनों का कत्ल किया गया, क्या कातिल एक ही है? पहले हत्या किसकी हुई, इसकी जांच जारी है। क्या महिला के कत्ल के बाद दहशत में भाग रहे इस शख्स की हत्या की गई? ये सवाल इसलिए कि गांव वालों की माने तो मृतक लिव इन पार्टनर थे। लोगों की माने तो दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। क्या इस रिश्ते से किसी को नफरत थी या फिर किसी रंजिश में इस कत्ल का राज कैद है? सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से वारदात हुई, क्या किसी करीबी का इसमें हाथ हो सकता है? आखिर हत्यारा कौन है? पुलिस का दावा कि जल्द ही इस डबल मर्डर का खुलासा होगा। कुछ संदेहियों को लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और हमारी टीम इसमें लगातार प्रयास कर रही। कुछ क्लू भी मिले हुए हैं, तो बहुत जल्द ही हम आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। क्या पुलिस के हाथ वो कातिल लग गया है? गांव में अब भी दहशत है। सबके जहन में एक ही सवाल, कातिल
कब पकड़ा जाएगा? रायगढ़ में सत्यजीत घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के लिए।